सोचिए, क्या होता है जब एक नौजवान डॉक्टर की पहली असली परीक्षा किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच एक बंद कमरे में होती है। आज हम एजे क्रोनिन की द सिटाडेल के उसी एक पल में चलेंगे जहां किताबी ज्ञान की टक्कर जिंदगी बचाने की एक कठोर और सच्ची हकीकत से होती है। तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर एंड्रू मैनसन से। एक यंग डॉक्टर हैं, अभी अभी मेडिकल स्कूल से निकले हैं, पर जिंदगी के असली इम्तिहान से उनका सामना होना अभी बाकी है। एक थकी हारी शाम को जब वो अपनी ही सोच में डूबे हुए थे, उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आधी रात का सन्नाटा है, तभी दरवाजे पर एक दस्तक होते हैं। सामने जो मॉर्गन खड़े हैं, एक मामूली से खनिक जिनकी आंखों में उम्मीद और घबराहट दोनों एक साथ साफ दिख रही हैं। उनकी पत्नी शादी के 20 साल के लंबे इंतजार के बाद अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। देखिए, ये कोई मामूली कॉल नहीं थी। ये एक ऐसी पुकार थी जिसने डॉक्टर एंड्रू को उनकी निजी उदासी से बाहर खींचा और सीधे एक ऐसे पेशेवर इम्तिहान में धकेल दिया जो उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। एंड्रयू जो के पीछे पीछे चल देते हैं, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि यही एक रात उनके मेडिकल करियर की सबसे अहम, सबसे यादगार रात बनने वाली है। घर के अंदर एक छोटे से साधारण से बेडरूम में एंड्रू मरीज को देखते हैं। साथ में उसकी माँ और एक दाई भी हैं। सबके चेहरों पर उम्मीद तो है, पर साथ ही गहरी चिंता भी है। माहौल बहुत भारी है। एंड्रू को देखते ही समझ आ गया था कि ये इंतजार लंबा होने वाला है। उन्होंने परिवार को तसल्ली दी कि वो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वो जानते थे कि इस केस को उनकी पूरी तवज्जो की जरूरत है। वक्त गुजरता गया और इंतजार करते करते एंड्रू का मन कहीं और भटकने लगा। वो अपने आसपास देखी हुई नाकाम शादियों के बारे में सोचने लगे और फिर क्रिस्टीन के लिए अपने आदर्शवादी प्यार के बारे में, मतलब ख्यालों में पूरी तरह खोए हुए थे। तभी मरीज की मां की आवाज उस खामोशी को तोड़ती है। उनकी बातों ने उस कमरे में मौजूद उम्मीदों का बोझ और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, ये पूरे परिवार के सपनों का सवाल था। और फिर एक और घंटे के बहुत ही मुश्किल संघर्ष के बाद, जैसे ही सुबह की पहली किरणें दरवाजे से झांकती हैं, आखिरकार वो पल आ ही जाता है। लेकिन जन्म के साथ जो खुशी आनी चाहिए थी, वो एक झटके में खौफ में बदल गई। बच्चे का शरीर एकदम शांत था, बेजान। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। और उसी एक पल में एंड्रयू के सामने एक भयानक दुविधा आ खड़ी होती है। एक तरफ वो नवजात बच्चा जो बेजान लग रहा है, और दूसरी तरफ वो मां जो अब लगभग बेहोश है, जिसकी नब्ज भी नहीं मिल रही। किसे बचाएं? बिना एक पल सोचे, दिमाग से नहीं बल्कि एक डॉक्टर की सहज प्रवृत्ति से वो बच्चे को नर्स की तरफ बढ़ाते हैं और अपनी पूरी ताकत मां की बिगड़ती हालत को संभालने में लगा देते हैं। जैसे ही मां की हालत थोड़ी स्थिर हुई, एंड्रू तेजी से पलटे और पूछा, बच्चा कहाँ है? और उन्हें जो देखने को मिला वो दिल दहलाने वाला था। बच्चे को बिस्तर के नीचे रख दिया गया था, जैसे कोई उम्मीद ही न बची हो। बच्चे का शरीर पीला पड़ चुका था। यह एस्फिक्सिया पैलिडा का संकेत था। सीधे शब्दों में कहें तो ऑक्सीजन की कमी से बच्चे का दम घुट रहा था। और तभी अचानक एंड्रू को एक पुराना, लगभग भुला दिया गया इलाज याद आया जो उसने कभी देखा था। एंड्रू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। एक तरफ बर्फीला पानी, दूसरी तरफ खौलता हुआ। वो उस नन्हे से बेजान शरीर को एक से दूसरे बर्तन में तेजी से डुबोने लगे। ये एक हताश पर मजबूत कोशिश थी। मिनट गुजरते गए, 10, 20, पूरे 30 मिनट हो गए, आधा घंटा। लगातार कोशिश के बाद भी बच्चे के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। एंड्रू पर अब हताशा और हार का बोझ हावी होने लगा था। दाई की सिसकती हुई आवाज कमरे में गूंजी। ये सबके लिए नाउमीदी का पल था, लेकिन एंड्रयू ने अभी भी हार नहीं मानी थी। एक आखिरी, पूरी तरह से हताश कोशिश में वो अभी भी बच्चे की छाती को रगड़ रहे थे, उसे दबा रहे थे, और तभी कुछ ऐसा हुआ जो लगभग नामुमकिन था। उस नन्ही सी छाती में एक छोटी सी ऐंठन भरी हरकत हुई। फिर एक और फिर एक और। अपनी उंगलियों के नीचे जिंदगी की वो पहली हरकत महसूस करना एंड्रयू के लिए एक चमत्कार जैसा था। उस एक एहसास ने उसकी सारी थकान मिटा दी और उसे एक नई ऊर्जा से भर दिया। उसने अपनी कोशिशें दोगुनी रफ्तार से तेज कर दी।
और फिर कमरे में वो आवाज गूंजी जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था, बच्चे के रोने की आवाज। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये जीत का ऐलान था, जिसने नर्स की निराशा को भी खुशी के आंसुओं में बदल दिया। कमरा पूरी तरह अस्त-व्यस्त था, हर तरफ मेहनत और संघर्ष के निशान थे। लेकिन उस उथल-पुथल के बीच एक गहरा सुकून था, एक जीत की शांति थी। जब एंड्रयू घर से बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। बाहर इंतजार कर रहे पिता को उन्होंने वो खबर दी जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी, दोनों ठीक हैं। सुबह की रोशनी में घर लौटते हुए एंड्रू को अपने आसपास कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल, एक ही एहसास गूंज रहा था, मैंने कुछ किया है। हे भगवान, मैंने आखिरकार कुछ असली किया है।